तो बेसिकली आज की मूवी एक हॉरर कॉमेडी टाइप मूवी है जो कि एडवर्ड और बीका नाम के दो लोगों की लव स्टोरी पर बेस है। मूवी स्टार्ट होती है, हमें मूवी का क्लाइमेक्स सीन दिखाया जाता है जहां एडवर्ड नाम का एक लड़का सबके सामने नेकेड हो रहा होता है और बीका नाम की लड़की उसका नाम पुकार रही होती है ताकि वो ऐसा ना करे। ये सब क्यों हो रहा है यह आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बीका को उसके डैड के साथ देखते हैं। दरअसल उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और ये दोनों अपने पुराने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि टाउन में सभी लोग वैम्पायर्स बन चुके हैं और जब वो अपने घर जाते हैं तो बीका देखती है कि उसके डैड ने उसके रूम को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डेकोरेट करा था। इसके बाद उसके डैड उसे उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स बॉबी और जैकब से मिलाते हैं। असल में जैकब बीका को चाइल्डहुड से ही पसंद करता था पर बीका को वो कुछ खास पसंद नहीं होता। दरअसल मूवी में जैकब एक डॉग की तरह बिहेव करता है और उसकी एक टेल भी होती है बिल्कुल एक डॉग की तरह। नेक्स्ट डे बीका कॉलेज जाती है तो वहां सभी स्टूडेंट्स मिलकर उसकी रैगिंग करने लगते हैं और साथ ही उसके ऊपर एग्स भी फेंकते हैं। दरअसल बीका का कॉलेज में ये पहला दिन होता है जिस वजह से सभी उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं, मगर बीका सभी को इग्नोर करते हुए अंदर जाती है तो वहां पर भी उसे एक लड़का पंच मार देता है। इसके बाद रिक नाम का एक लड़का बीका से फ्लर्ट करता है और कॉलेज में होने वाले प्रॉम नाइट में आने के लिए इन्वाइट करता है, पर उतने में रिक की गर्लफ्रेंड आकर उसे बीका से दूर हटने को कहती है। वहां अब बीका पहली बार एडवर्ड को देखती है। फिर वो रिक की गर्लफ्रेंड से उसके बारे में पूछती है तो वह हमें बताती है कि एडवर्ड पर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा है लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता। इसके बाद बीका जब क्लास में एंटर होती है तो प्रोफेसर उसे एडवर्ड के बगल में बैठने को कहते हैं और बीका जैसे ही एडवर्ड के पास बैठती है तो एडवर्ड स्मेल प्रूफ जैकेट पहन लेता है क्योंकि बीका की बॉडी से अंडों की स्मेल आ रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ वैम्पायर्स एक फिशरमैन का खून चूसकर उसे मार देते हैं। इधर क्लास ओवर होने के बाद जब बीका अपने जीप के पास होती है तो एक कार बीका को टक्कर मारने वाली होती है, मगर एडवर्ड वहां पर आकर उसे बचा लेता है। और जब बीका वापस घर आती है तो जैकब उसको बैलून्स और फ्लावर्स देते हुए प्रपोज कर देता है, मगर बीका उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है जिससे जैकब को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। पर वो बीका को चाहता था तो उसे एडवर्ड से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि एडवर्ड भी एक वैम्पायर है जिससे बीका को खतरा हो सकता है। जिसके बाद बीका के फादर उसे बताते हैं कि नदी की तरफ वैम्पायर्स ने एक फिशरमैन को मार दिया तो इसी वजह से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां जाना होगा और मुझे लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे। इसीलिए वो बीका की सेफ्टी के लिए उसे एक पेपर स्प्रे देते हैं और साथ ही कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक भी उसे सिखाते हैं। इसके बाद उसी रात बीका जब सो रही होती है तो एडवर्ड उसे देखने के लिए आता है क्योंकि वो भी बीका को पसंद करता था और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। मगर तभी बीका की नींद खुल जाती है तो उसे एडवर्ड का आईडी कार्ड मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि एडवर्ड यहां आया था। अगले दिन बीका और एडवर्ड कुछ पर्सनल बात करने के लिए एक जंगल में जाते हैं और वहां एडवर्ड अपना शर्ट निकालकर सनलाइट में खड़ा होकर बताता है कि वो एक वैम्पायर है और साथ ही वो बताता है कि वैम्पायरों को इंसान का खून पीना अच्छा लगता है पर मैंने अपनी भूख पर कंट्रोल पा लिया है और मैं दूसरे वैम्पायर की तरह बिल्कुल नहीं हूं। जिसके बाद बीका बताती है कि वो उसे लाइक करती है। फिर वो दोनों कॉलेज में होने वाले प्रॉम नाइट में साथ जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। उसी नाइट एडवर्ड फिर से बीका से मिलने उसके घर आ जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ बीका के फादर बॉबी और जैकब के साथ उन वैम्पायर्स का हंट कर रहे होते हैं जिन्होंने फिशरमैन को मारा था। इधर एडवर्ड बीका को उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए जाता है। दरअसल एडवर्ड की फैमिली एक वैम्पायर फैमिली थी जो कि अपनी भूख को कंट्रोल करना सीख ही रही थी और बीका जब घर पहुंचती है तो एडवर्ड की सिस्टर आरिश उसे एक गिफ्ट देती है जिसके खुलते ही बीका की उंगली कट जाती है
और उसका खून निकलने लगता है, मगर खून को देखकर वो लोग अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके बाद वो बीका खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एडवर्ड आकर बीका को वहां से बचाकर बाहर ले आता है, जिसके कारण एडवर्ड उसे बताता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी वैम्पायर हैं और वो तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, तुझे मार सकते हैं। तभी इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। पर इतना वहां पर कुछ वैम्पायर आकर बीका पर अटैक करते हैं और वह उसे घायल कर देते हैं, लेकिन एडवर्ड उसे फिर से बचा लेता है। इसके बाद वो बीका के पास आकर उसकी बॉडी से वैम्पायर पॉइजन को अपने मुंह से चूसकर निकाल देता है, जिससे बीका वैम्पायर बनने से बच जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बीका अपने घर में एडवर्ड को याद करते हुए रो रही होती है। अगले दिन बीका अपनी बाइक पर होती है और बाइक के ब्रेक्स को काटकर बहुत तेजी से चलाने लगती है। दरअसल वो सुसाइड करने की सोच रही थी। कुछ देर बाद जब वो बाइक से गिर जाती है तो उसे ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वहां पर जैकोब आकर उसे अपनी शर्ट दे देता है ताकि वो अपने सर पर लगे खून को साफ कर सके, लेकिन इसके बावजूद वहां पर एक वैम्पायर आकर बीका पर अटैक कर रहा होता है। तो तभी जैकोब उसे बचाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और यहाँ पर जैकोब अपनी इंसानी रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो बीका को उठाकर घर ले जाता है। दूसरी तरफ एडवर्ड भी बीका को याद करते हुए रो रहा होता है और इतने में ही आयरिश आकर कहती है कि बीका सुसाइड करने की कोशिश कर रही है और अब तक शायद वो मर भी गई होगी। दरअसल ऐसा आयरिश को विजन आया था, मगर यह सुनकर एडवर्ड बीका के डैड को कॉल करता है। तो जैकोब फोन रिसीव कर उसे बताता है कि वो कहीं पर बाहर किसी के फ्यूनरल पर गए हैं, जिसे सुनकर एडवर्ड को लगता है कि बीका मर चुकी है। उसके डैड उसी के फ्यूनरल में हैं और वो फोन काट देते हैं और खुद भी सुसाइड करने के लिए जाता है। उसके जाने के बाद आयरिश को पता चलता है कि बीका मरी नहीं है और ये बात जैक को बता ही रहा होता है, तब तक एडवर्ड वहां से जा चुका था। फिर आयरिश जाकर बीका को सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो बीका को कॉलेज के प्रॉम पर लेकर जाती है, जहां पर एडवर्ड भी होता है। और यही मूवी का स्टार्टिंग सीन शुरू होता है, यानी कि एडवर्ड जो कि वैम्पायर था और वो सुसाइड करने के लिए धूप की रोशनी में खुद को एक्सपोज कर रहा था, पर मौके पर बीका आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। एडवर्ड बीका को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो फिर कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। वहां पार्टी में कुछ वैम्पायर्स होते हैं जो कि उन दोनों पर अटैक करते हैं, जिससे एडवर्ड और उन वैम्पायर्स की काफी लड़ाई होती है। मगर वैम्पायर दोनों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम दोनों को एक साथ रहना है तो बीका को भी वैम्पायर बनना पड़ेगा। और वो एडवर्ड को कहते हैं कि बीका को काट कर उसे भी वैम्पायर बना दो। पहले तो एडवर्ड ऐसा करने से मना करता है, पर वो लोग बीका को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे एडवर्ड बीका को काट लेता है और उसे भी अपनी जैसी वैम्पायर बना देता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।